हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर होने के नाते जो है ना, थोड़ा सा हम इसको स्टेप में करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमको भी सुविधा हो जाती है, हमें भी समय का अभाव रहता है। और दूसरी चीज ये है कि इसको अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो कोई एक टॉपिक अगर क्लियर करते हैं उसको छोटा पार्ट तो आसानी से याद हो जाता है, समझे कि नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे भाई, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भैया, सिंधु घाटी को सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है ना। सिंधु घाटी जो है एक नदी थी, समझ रहे, और उसकी सहायक नदियां थी तीन चार, है ना। चिनाब, रावी, सतलज। ठीक है, और इधर हो गया सिंधु नदी। ठीक है, तो ये चार नदियां थी भाई, है ना, सिंधु, चिनाब, रावी और सतलज। तो चारों नदियों जो है, ये सिंधु की तीन नदियां जो है सहायक है ना। चिनाब, रावी, सतलज, है ना। सतलज रोपड़ में है, रावी वहीं पड़ता है आपको, चिनाब जम्मू में पड़ जाता है ना। तो तीनों जो है ये इसकी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु जो है ये जो है मेहरगढ़ पड़ जाता है। मेहरगढ़ मतलब पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी इसमें पाकिस्तान में बहती है। ये हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। इसको इंडस वैली क्यों कहा गया भैया? इंडस वैली इसका इंग्लिश शब्द है ना। इंडस मतलब सिंधु हो गया, इसको कहा गया इंडस वैली कहा गया, इसको इंग्लिश में सिंधु नाम से जाना गया, समझ रहे। तो इंडस वैली इसलिए कहा जाता है। हिंदी में आप इधर देख लीजिए, प्रश्न में कभी आए इंडस वैली तो कंफ्यूज नहीं होगी, है ना। पुस्तकें किस तरह कई जो लिखी गई है इस पे, इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन पे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ देखिए, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इस को जो है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता ही होता है भाई, है ना। तो सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है कि नहीं होता है ना। तो ये सभ्यता भी होता है। अब इसको प्रत्यागाथी, है ना, प्रत्यागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो ऐतिहासिक, है ना। इसको तीन नामों से और जाना जाता है भाई। ठीक है, प्रत्यागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, है ना। प्रोटो हिस्टोरिक को ही आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है ना। प्रोटो का मतलब है आरंभिक, है ना। आद्य का मतलब आरंभिक इतिहास काल, आरंभिक इतिहास काल, इतिहास काल, समझे कि नहीं। इन तीनों का मतलब है एक ही है ना, आरंभिक इतिहास काल। अब आरंभिक इतिहास काल क्यों, किसको क्यों लिया गया भाई, है ना। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, समझे ना। क्या मिलते हैं भाई? लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, समझे कि नहीं। लेकिन पढ़ पाना असंभव है। क्यों असंभव है भाई? क्योंकि वहां की जो लिखावट थी, जब किसी को जानकारी ही नहीं है तो उस लिखावट का कोई मतलब है कि नहीं। तो इसलिए जो है, अब लिखावट तो नहीं समझ में आई तो किस साक्ष्य के आधार पर मिला भाई? तो वहां जो चित्र मिले हैं, जैसे भांड मिला है ना, मृद भांड। तो मृद भांड में जो है काले रंग से क्या किया है ना, लाल रंग से पोता गया है, काले रंग से जो है लिखा गया है ना, या चित्र बनाया गया है, तो उसके आधार पर हो गया। और जो मृदभांड वहां और चीज मिले हैं, मनके मिले हुए हैं, है ना, या जो मूर्तियां मिली हुई है, तो उन सभी के आधार पे जो है भाई, तो जो भी प्रमाण वहां मिलते हैं तो उसके आधार पे जो है लेख लिखा गया है, समझे कि नहीं। जो भी प्रमाण या चित्र मिलते हैं या कोई भी साक्ष्य मिलता है कि यहाँ मृत्यु हुआ और आदमी यहाँ दफनाया गया, इस तरह की चीजें अगर मिलती है वहां, तो उस सभी चीजों की, जैसे बंदरगाह का जो मिला हुआ है ना। तो इन सभी चीजों को क्या हुआ है कि सारी चीजों को पता किया गया, हमने जब पता हो गया भाई, तो पता करने के बाद उसको एक लेख में लिखा गया, है ना, एक किसी किताब में लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तब ये जो है जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये सभी चीज ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, प्रत्यागैतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक काल उसे हम कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य जो है प्राप्त होता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या समझे, है ना। लिखित साक्ष्य मिलेगा और उसको पढ़ना असंभव है, मतलब कोई पढ़ नहीं सकता। इसलिए जो है हम इसको आरंभिक ऐतिहासिक काल कहते हैं, समझ गए कि नहीं। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। इसको जो है पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कही जाती है।
पकाई गई ईंटों की सभ्यता क्यों कही जाती है भाई? क्योंकि यहाँ जो कार्य हुआ है, जो बिल्डिंगें बनी थी, या जिसके जो साक्ष्य मिलते हैं, जो खंडहर मिलते हैं, वो खंडहर में क्या है कि भैया पकाई गई मिट्टी का प्रयोग किया गया है ना, मैंने पकाई गई मिट्टी का प्रयोग वहाँ मिलता है। जैसे हम लोग आज जो है घर बनाते हैं ना पकाई गई मिट्टी से, तो ठीक इसी तरीके की ईंट जो है वहाँ होती थी, समझे कि नहीं? तो उसी के आधार पर भैया जब पकाई गई मिट्टी का हम प्रयोग कर लिए, या भट्ठा के ईंट का हम अगर प्रयोग कर लिए, इसीलिए जो हम क्या कहेंगे, इसको पकाई गई ईंटों की सभ्यता कहेंगे, समझे कि नहीं भाई, है ना? अब यहाँ हम देखेंगे सिंधु, हमने पहले बताया सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण जो है क्या कहा गया भैया, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, है ना? घाटी का मतलब होगा खंडहर, है ना? तो खंडहर में जो भी चीज मिलेगा उसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हमने यहाँ दिया, क्योंकि सिंधु नदी थी भाई, और सिंधु नदी की 2-3 सहायक नदियां थी, उसी के कारण हम क्या कहेंगे भाई, इसको सिंधु नदी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखेंगे भाई कांसा है ना, कांस्य युगीन सभ्यता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसा का प्रयोग सबसे पहले वहीं मिलता है ना? कांसा का सर्वप्रथम प्रयोग, जब सर्वप्रथम प्रयोग वहां हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे, है कि नहीं? एकदम सिंपल है भाई, है ना? कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां कांस्य का सबसे पहला प्रयोग मिलता है ना? नर्तकी मिली है कि नहीं मिली? नर्तकी है ना, वो कांस्य की है, समझ रहे हो कि नहीं? अभी हम देखेंगे नगर नियोजन, है ना? नगर नियोजन वहां बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ थी, है ना? आज के आधुनिक मानव जैसे शहर में रहता है, सेम व्यवस्था वहां थी, समझे ना? जैसा आज हम लोग रह रहे हैं, है ना, इलाहाबाद में रह के जो है या हुआ कर रहे हैं, तो उसी तरीके का जो सभ्यता थी भाई, ये भी क्या थी, नगर नियोजन एकदम परफेक्ट थी, है ना, सुदृढ़ थी, एकदम व्यवस्थित थी। तो जो चीज व्यवस्थित रहेगी तो वो तो पहचाना जाएगा कि नहीं पहचाना जाएगा भाई, है ना? इसीलिए जो है इसको हम क्या कह लेते हैं, नगरी सभ्यता। नगर की तरह था, है ना, इलाहाबाद नगर की तरह था, वाराणसी नगर की तरह था, है ना? तो उसी तरीके की यहाँ व्यवस्था होने के कारण हम उसको नगरी सभ्यता कहते हैं, ठीक है? अगला देखेंगे भाई हड़प्पा जो है ना, ये हड़प्पा, हाँ, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया भाई? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया इसको, है ना? तो हड़प्पा सभ्यता का भी सर्वप्रथम जो है खोजा गया, सर्वप्रथम इसको खोजा गया, समझे नहीं? हड़प्पा स्थल जो है वो सर्वप्रथम खोजा गया, है ना? ये इस कारण जो है क्योंकि पाकिस्तान में मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया निवासी इसको क्या कहते थे, है ना? इसको कहते थे मेलुआ, सब मेलुआ बोलते थे, है ना, मेलुहा, ठीक है? इसको मेसोपोटामिया को जो निवासी थे भैया वो क्या बोलते थे, इसको मेलुआ, समझे ना? मेलुआ, हलुआ नहीं, देखो हलुआ मत कह देना, हलुआ नहीं है, है ना? हलुआ नहीं है, मेलुआ है भाई, समझे कि नहीं? मेलू, हाँ, समझे? मेलुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मेलुआ सभ्यता कहेंगे, क्या समझे, है ना? तो मेलुआ सभ्यता हम इसको कहते हैं, ठीक है? देखिए 4 नाम 5 नाम होंगे, हम फिर से एक बार बता देते हैं भाई, है ना? सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इसको क्या कहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे भैया, और इसको जो है प्रत्याग ऐतिहासिक कह लेंगे, है ना? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहेंगे, ठीक है? 3-4 नाम तो यही हो गए, है ना? और यहाँ पकाई गई ईंटों की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना, यहाँ हड़प्पा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता। तो इतने नामों से ये केवल सिंधु को जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, समझे कि नहीं? तो इतनी चीजों को आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं ये खोज संबंधित तथ्य, है ना? सबसे पहले हमने बताया कि आपको हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, है ना? और जब हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी भाई, तो कब हुई थी, है ना? तो इसकी जो है 1826 ईस्वी जो है सन आता है, 1826 ईस्वी में जो है चार्ल्स मैसन, 1826 ईस्वी में जो है प्रथम जानकारी जो मिलती है ना, 1826 ईस्वी में प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन, है ना, चार्ल्स मैसन जो है इसकी प्रथम जानकारी देते हैं, किसकी, हड़प्पा की, है ना? खोज सबसे पहले हड़प्पा होता है, और इस हड़प्पा की सबसे पहले जानकारी कौन देते हैं भैया, तो चार्ल्स मैसन, है ना? नाम याद रखिएगा, मैसन कहिए चाहे मैसन कह लीजिए, ठीक है? कहीं कहीं मैसन मिलता है, तो मैसन कैसे याद हो जाए आपको, 1826 ईस्वी में प्रथम जानकारी जो हड़प्पा की
वो जो है चार्ल्स मैसन देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं भैया, कनिंघम आते हैं, है ना। कनिंघम का नाम सुना ही है। 1814 में इनका जन्म हुआ था, आपको ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 1814 में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये कनिंघम का। उसके बाद जो है, लेकिन ये 1853 में और 1856 में दो डेट आते हैं, मतलब 2 बार गए होंगे, ये मान के चलिए। एक बार 1853 में, एक बार 1856 ईस्वी में। वो कहा कि भैया वो यात्रा किए हड़प्पा टीला की, है ना। तो हड़प्पा की यात्रा किए, ठीक है। खोजबीन मतलब ऐसे टहलने के लिए गए वो जो है 1853 और 1856 में, ठीक है। और कुछ विशेष उसमें काम नहीं किया। लेकिन जब 1878 आता है ना, ये 1878 का समय जो है बहुत ज्यादा आईएमपी हो जाता है ना। वो क्यों? क्योंकि इसी सभ्यता में जो है 1878 में ही इसको खोजा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि यात्रा करेंगे तो यात्रा मतलब जो है जनरली आदमी उसके बारे में जान नहीं रहा है, हड़प्पा के बारे में जान नहीं रहा है, तो जनरली ऐसे जाएगा घूमेगा ना, कोई डिटेल थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो ये 1878 में जो है उसकी एक लेख प्रकाशित करते हैं बढ़िया से, समझे कि नहीं, कि इतनी चीजें यहाँ मिली है, इतनी चीजें यहाँ मिली है, यहाँ खुदाई किया गया, तो ये सब सारी चीजें जो है देखा गया, निरीक्षण किया गया, तब उसकी डाटा जब मिलती है, तब ये 1878 में जो है सारी चीजें प्रकाशित होती है, समझे कि नहीं। इसलिए जो है माना जाता है इसको, ये ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं कीजिएगा। 1856 1853 ये दोनों में यात्रा सिर्फ की, और 1878 में इसको खोजा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं भैया। तो जो मेन उसकी खुदाई होती है हड़प्पा टीले की, है ना। हड़प्पा जो है नगर टीला कहा जाता है ना, तो इसको जो है इसकी खुदाई जो होती है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी कराते हैं, समझे कि नहीं। 1921 ईस्वी तब आता है। अब यहाँ देखिए 1878, है ना, कितने साल बाद, 1878 कितने साल बाद भाई, है ना। 78 माने 280 इधर, तो 22 साल बाद, 22 साल बाद आते हैं, तो 1900 इधर आ जाते हैं, ठीक है। 21 इधर और 22 उधर, 21 गुना 42, है ना। तो 42-43 साल जो है, 43 साल लगभग जो है उसके बाद जो है, या 42 साल जो है, ठीक है, उसके बाद जो है 1921 ईस्वी में तब इसके बारे में जानकारी पता चलती है ना। तब जो है दयाराम साहनी जो है इसकी खोज करते हैं। यहाँ खुदाई याद रखना है, ठीक है, हड़प्पा टीले की खुदाई से जो है दयाराम साहनी याद रखना है, और 1921 ईस्वी में, समझे कि नहीं। अब 1924 में माने 3 साल बाद, ठीक है, उसमें जो है क्या किया जाता है भाई, जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक, है ना, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके जो है इन्हीं दयाराम साहनी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, समझ रहे हो, इनकी खोज को, है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। मतलब और जो खोजबीन जो कुछ दिख रहा है कि खोजने लायक जो चीजें हैं, तो उसको भी ये जो है खोज लेते हैं। कौन कौन भैया, ये जॉन मार्शल थे और अर्नेस्ट मैके, ठीक है, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके, क्या समझे। ये दो लोग जो भैया इसको खोदते हैं और मतलब खुदाई करते हैं, है ना, खूब अच्छे से 1924 ईस्वी में, है ना। यहाँ किया है ना, अधिक खोज किया गया, है ना, मतलब पूरी जानकारी कोशिश की गई कि जो है इकट्ठा कर लिया जाए, है ना। तो ये कई जगहों पर उत्खनन भी कराया, क्योंकि जब भाई जब खोज रहे हैं, है ना, कोई चीज खोज रहे हैं पूरी तरह से, यहाँ खुदाई हो रही है, तो उसमें जो है और अच्छे से जो है ना अलग अलग जगहों की इन्होंने जो है खुदाई करवा लिया, यानी उत्खनन करवाया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो खूब जगह पे इन्होंने उत्खनन करवा दिया, समझे कि नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे भैया। मोहनजोदड़ो का नाम भी आता है, ये हड़प्पा के बाद जो है मोहनजोदड़ो का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर क्लियर कर लीजिए। कभी मत कहिए कि पहले मोहनजोदड़ो खोदा गया, मोहनजोदड़ो खोदा नहीं गया पहले, है ना, पहले हड़प्पा, ठीक है, उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब ये 1922 ईस्वी में, यहाँ देखिए 1921 ईस्वी में, है ना, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी इसकी खुदाई शुरू कर दी है, यानी इसका उत्खनन शुरू कर दिए है। तो एक साल बाद जो है, एक साल बाद राखालदार बनर्जी से भी नहीं रहा गया, तो कहें कि हम भी जो है उत्खनन करवा के ही रहेंगे, है ना। तो ये भी क्या किए कि गए भैया, तो ये भी अपना उत्खनन करवाया हर जगह, है ना, हर जगह मतलब मोहनजोदड़ो की जगह में, ये नहीं कि हड़प्पा में खोदने लगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज होती है 1922 ईस्वी में, और राखालदार बनर्जी के जो है निर्देशन में होता है, ठीक है। तो ये कार्य कराते हैं। आप देखेंगे भाई ये जो सिंधु सभ्यता है ना, कहाँ है भाई, सिंधु सभ्यता कहा जाता है कि इसको उत्तरी भारत में है ना, उत्तरी भारत में है। अभी भाई जम्मू में मिलता है इसके स्थान, है ना, उत्तर प्रदेश में मेरठ में मिलता है, दायमाबाद महाराष्ट्र में मिलता है,
है ना। और बाकी गुजरात में लोथल वगैरह जो भी मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इतने क्षेत्र में जो है ये है, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये सब सभी क्षेत्र जो है उत्तरी भारत के हैं, समझे कि नहीं, उत्तरी भारत के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए जो है इसको उत्तर भारतीय जो है सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तर भारतीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए, कभी पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं हुई है, समझ रहे हैं। उत्तरी भारतीय सभ्यता भी कहा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब क्या है भैया, तो उसी के सामने जैसे जब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर भारत में व्याप्त थी, उसी समय जो है ना दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत भी तो था, तो दक्षिण भारत में जो था वो क्या था भैया, उसी के समकालीन एक गणेश संस्कृति, गणेश संस्कृति जो है, यह प्रश्न आ चुका है, क्या समझे, गणेश संस्कृति व्याप्त थी, समझे ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता व्याप्त थी, उसी तरह से एक गणेश सभ्यता थी, वहां वो व्याप्त थी, कहाँ, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, और दक्षिण भारत में क्या था भाई, गणेश संस्कृति, है ना। तो गणेश संस्कृति जो है, या गणेश संस्कृति सभ्यता कह लीजिए, तो ये संस्कृति जो है उसमें वहां व्याप्त थी, समझे कि नहीं। हम आगे बढ़ते हैं भाई और देखेंगे, है ना, कुछ इसके समकालीन और जो है पूर्व की सभ्यताएं क्या क्या थी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इधर देखेंगे भाई, है ना। जब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये 1918 का एक समय होता है, 1918। तो 1918 में क्या होता है कि भैया ये जो है ना, इस सभ्यता को यानी सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को जो है, इसको जो है बौद्ध धर्म से समझा जाता था, है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित समझा जाता था। क्या समझा जाता था भाई, ये प्रश्न बहुत आईएमपी है, ठीक है। बौद्ध धर्म से समझा जाता था, किसको समझा जाता था, इस सिंधु सभ्यता को यानी कि हड़प्पा सभ्यता, समझे कि नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई जानकारी नहीं हुई थी। खुदाई या उत्खनन जो होता है वो 1921 में होता है ना। जब खुदाई हुआ या उत्खनन हुआ तभी ना पता चलेगा यार, है ना। जब सारी चीजें पता चल गई तब ना, उसके पहले जो है 1918 तक जो है ये समझा जाता था कि ये बौद्ध कालीन सभ्यता के अंतर्गत है या बौद्ध धर्म से संबंधित है, समझे ना, या भगवान बुद्ध के जो है संबंधित माना गया है, समझे कि नहीं। उसके बाद की खुदाई से पता चलता है, ठीक है, जो है। और एक बात और ध्यान रखिए, है ना, और जब खुदाई इसकी हुई, समझे ना, जब इसकी खुदाई हुई तो ये पता चला कि भैया ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था उसी की समकालीन लगता है या उसी से संबंधित मन लगता है ना, समझे कि नहीं। जो खोज होती है तो उससे संबंधित माना गया, संबंधित इसलिए माना गया भैया कि जो भी सभ्यता में वहां चीजें मिलती थी सेम वहां यहाँ मिलता था, है ना। जब वहां वही चीज मिल रही है, लगभग लगभग वही चीज यहाँ मिल रही है ना, तो उसके हम क्या कहेंगे, उसके समकालीन ही तो कहेंगे, यानी कुछ इससे मिलजुल रही है जिसका मतलब उसी के समकालीन रही। और ये मेसोपोटामिया हम आपको बता दें कि कहाँ है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ईरान में था कि इराक में था, है ना। तो इसको इराक कही है ना। ये इराक में आज के समय में जो सभ्यता जहाँ थी ये इराक है ना, इराक में पड़ता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की कुछ समकालीन जो है क्या थी भाई, है ना, सिंधु घाटी के समकालीन जो है कुछ सभ्यताएं थी, ठीक है, जो उसके आसपास के समय की थी, समझे कि नहीं, कभी उसके पूर्व की थी, है ना, या उसके आसपास की, मतलब आगे पीछे करके जो है जो सभ्यताएं जन्म ली थी वो अलग अलग जगह पे क्या थी हम उसको बता देते हैं, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। पूर्व की सभ्यताएं हैं कुछ या उसके समकालीन, समझे कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं भाई, है ना, आगे देखेंगे भाई तो कौन कौन सी सभ्यता ऐसी थी जो है ना। पहला सभ्यता आता है कुएता की सभ्यता, है ना, कुएता याद रखना है, कुएता, कुएता की सभ्यता थी भैया, कुएता, है ना। तो कुएता की सभ्यता थी भैया, ये थी 3500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच, है ना, 3500 से 1820, है ना, क्योंकि सिंधु घाटी का जो है समय माना जाता है 23.5 से 1700 माने 50, यही सर्वमान्य तिथि उसकी मानी जाती है। हम आगे आगे भी बात करेंगे सिंधु घाटी की, ठीक है। अब ये समय सोच लो तो इसके आगे पीछे नहीं है, 3500 से 1800 ईसा पूर्व, है ना, आगे नजदीक ना। तो 3500 से 1800 ईसा पूर्व जो है ये कुएता की सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद आता है अमरी नुंदर, है ना, अमरी नुंदर लाल कहिए या अमरी नुंदरी लाल, ठीक है। अमर नुंदर लाल देखिए, यहाँ से अमरी याद रखिए, अमरी नुंदरी लाल, समझे कि नहीं, अमरी नुंदरी लाल सभ्यता जो है ये 3000 से 1800 ईसा पूर्व, ठीक है, 3000 से 1800 ईसा पूर्व, समझे कि नहीं। इसको हम ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। अमरी नुंदरी लाल सभ्यता, अमरी नुंदरी लाल सभ्यता जो है 3000 से 1800 ईसा पूर्व, समझे कि नहीं। आगे भैया
झोब, है ना, इसको क्षोभ पढ़ने लगते हैं। क्षोभ नहीं पढ़ना है यार, क्षोभ नहीं पढ़ना, क्षोभ पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्षोभ नहीं, क्षोभ ऐसे रहता है, ठीक है। इसको हमें झोब पढ़ना है, झ से झरना वाला है ना, तो झरना से झोब सभ्यता। तो झोब सभ्यता में जो है भैया ये 4000 से 2500 ईसा पूर्व, है ना। तो 4000 से 2500 ईसा पूर्व में जो है इसका साक्ष्य मिलता है, समझे कि नहीं, है ना। यहाँ इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि ये यहाँ जो है ना कुबड़दाड़ साँड़ जो है ना, कुबड़दाड़ साँड़ देखे हैं नहीं देखे, है ना। पहले जो है हम लोगों के यहाँ दादा जो है ना हल चलाते थे, हल, तो हल में जो है कुबड़दार जो साँड़ होता था ना बड़ा मजबूत होता था, समझे कि नहीं। तो उसको अपने यहाँ देसी साँड़ कहा जाता था। तो ठीक उसी तरीके के लंबे लंबे होते थे और चौड़े चौड़े जो है वो खेते में लग जाते थे तो फिर ओढ़ के रख देते थे, समझे कि नहीं। तो वो सभी साँड़ जो है यहाँ ये कुबड़दार साँड़ जो है उस समय भी था, समझे कि नहीं। तो ये कहाँ से इसका साक्ष्य मिला है, क्षोभ सभ्यता से इसकी मूर्तियां मिली है ना। अब यहाँ से मत कह देना कि कुबड़दार साँड़ मिला हुआ है, अबे यार कुबड़ साँड़ वहां नहीं मिलेगा, है ना, उसकी मूर्ति मिली थी, समझे कि नहीं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, गलत शब्द का प्रयोग नहीं, है ना। क्षोभ सभ्यता था भैया, यहाँ कुबड़दार साँड़ों की मूर्तियां मिली थी, समझे कि नहीं। और इसका समय काल क्या है, 4000 से 2500 ईसा पूर्व, समझे कि नहीं। तो इसके बाद जो है हम अगला देखेंगे भैया कुल्ली मेही, है ना, कुल्ली मेही सभ्यता, ठीक है। कुल्ली मेही सभ्यता, इसका समय काल क्या है, 2800 से 2000 ईसा पूर्व, समझे कि नहीं। 2800 से 2000 ईसा पूर्व जो है ये कुल्ली मेही सभ्यता का है, समझे कि नहीं। अगला है झूंकर झांकर, है ना, झूंकर झांकर सभ्यता, क्या पढ़ेंगे भैया, झूंकर झांकर सभ्यता, है ना। ये सभ्यता था 1500 ईसा पूर्व, समझे कि नहीं। तो इस सभी को याद रख लेना है। हम फिर से बताते हैं भैया, कुएता सभ्यता 3500 से 1800 ईसा पूर्व, है ना। अमरी नुंदरी लाल सभ्यता जो है भैया ये 3000 से 1800, समझे ना। अमरी नुंदरी लाल जो है 3000 से 1800 ईसा पूर्व, समझे कि नहीं। और क्षोभ सभ्यता भैया ये 4000 से 2500, है ना। क्षोभ सभ्यता जो है, क्षोभ है कि झोभ हाँ, जैसे हम गड़बड़ हुए हैं ऐसे सब गड़बड़ हो जाता है, समझे कि नहीं। इधर देखिए ये क्षोभ नहीं है, झोभ है ना, झोभ, झरना वाला झोभ सभ्यता। तो झोभ सभ्यता 4000 से 2500 ईसा पूर्व, है ना। यही कुबड़दार मूर्तियों जो है कुबड़दार साँड़ों की मूर्तियां मिलती है, ठीक है। और कुल्ली मेही सभ्यता जो है ये 2800 से 2000 ईसा पूर्व का समय है ना। 2800 से 2000 सभ्यता जो है 2000 ईसा पूर्व सभ्यता है ना। तो इसके साथ इसी समय के मिलते हैं, ठीक है। झुमकर झांकर सभ्यता जो है ये 1500, है ना। 1500 में आपको पता होगा कि वैदिक युग शुरू हो जाता है कि नहीं। तो ये लास्ट आते आते 1500 ईसा पूर्व तक जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं, समझे कि नहीं। अब इसी के तुरंत तुरंत बाद भैया कौन से पूर्व वैदिक काल जो है वो शुरुआत हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे भैया, और इस सभ्यता जो है ना, इस सभ्यता जो है कहाँ व्याप्त थी भैया, इस समय जो है सारे के सारे जितने ये हमने पांचों बताया ये कहाँ है, इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। ये सभी जो जितने हमने पांचों सभ्यताओं के नाम बताया है ये सभी सभ्यता जो है कहाँ आते हैं भैया, ये आते हैं पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। ये पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये चीज क्लियर करिएगा, ठीक है। हम पांचों के याद रखिएगा, बहुत आईएमपी है, प्रश्न ये वाला पूछेगा। झोब, है ना, झोब सभ्यता से जो कुबड़दार साँड़ है उसकी मूर्ति जरूर पूछता है, जान लीजिएगा, ठीक है। और जितने पूछे जाते हैं उतने हम बता रहे हैं, ठीक है। और इसकी कितनी माप थी क्या थी ये नहीं पूछता है, और ना ही इसकी कोई साक्ष्य मिला है उस तरह का, ठीक है। तो जो जिसमें जितना आईएमपी है हम उसी को बता रहे हैं, ठीक है। और उसे पढ़ने को तो बहुत है, आप पढ़ते चले जाइए, कितना पढ़िएगा, इतिहास पढ़िए ना पूरा का पूरा, ठीक है। घाटी सभ्यता को एक सभ्यता और कहा जाता है मृतक पात्रों की सभ्यता, समझे कि नहीं। अगला सभ्यता क्या कहा जाता है, इसको हम बताना भूले थे, तो अभी ध्यान रखिए, मृतक पात्रों की सभ्यता। और कौन कहता है भैया, पुरातत्वविद, है ना। तो जितने पुरातत्ववेत्ता है ना भाई वो सभी क्या कहते हैं, मृतक पात्रों की सभ्यता, समझे कि नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है भाई ये सिंधु घाटी का सभ्यता जो है ना, इसका समय काल जो है अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, समझे कि नहीं। अब जब अलग अलग मानते हैं तो भाई हम देख ही लेते हैं कौन कौन क्या कह रहे हैं। तो माधव स्वरूप वत्स जो है ना, माधव स्वरूप वत्स क्या कह रहे हैं भैया, ये 3500 से 2700 ईसा पूर्व, ठीक है। 3500 से 2700 ईसा पूर्व भैया इसका काल है, समझे कि नहीं। और जो है मार्टिन व्हीलर क्या कह रहे हैं, मार्टिन व्हीलर, व्हील मतलब चक्का, है ना, चक्का से आप याद रखिएगा,
ठीक है ना। उससे याद रख के याद कर लीजिए, मार्टिन व्हीलर, है ना। मार्टिन व्हीलर क्या कहते हैं कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व, है ना। तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व मार्टिन व्हीलर के अनुसार है, ठीक है। और सर जॉन मार्शल जिन्होंने 1824 में भेजा, है ना, 1924 में, सॉरी, है ना, 1924 में क्या करते हैं, सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी करवा रहे थे, ठीक है। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, मतलब और जगह उत्खनन करवाते हैं, समझे कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि 3250 से 2750, है ना, 3250 से 2750 ईसा पूर्व, किसके अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार, ठीक है। हाँ, इधर हम देखते हैं भैया रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है ना। तो रेडियो डेटिंग कार्बन के अनुसार जो है उसकी कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। वो एक मानक उससे बनाए हैं, है ना। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है कि उसके कार्बन के कण कितने समय के मिलते हैं, तो उससे पता चल जाता है, ठीक। वही कार्बन डेटिंग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार भैया ये क्या है, 2350 से 1750 ईस्वी, ठीक है। 2350 से 1750 ईस्वी का काल माना जाता है, जो कि सर्वमान्य, मतलब, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। 2350 से 1750, जो कि हर लोग जो है, ये सभी लोग जो है इस मानक से सहमत थे, ठीक है। तो इसीलिए इस काल को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, 2350 से 1750, ठीक है। आप लोग जो है ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्रश्न में ज्यादातर चीजें जो है ये सन अगर आ जाता है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, अगर किसी विद्वान का नाम आ जाता है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो जो चीज हमें पढ़ना होता है ना, उसी चीज को हम सही से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सभी को ध्यान देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं भाई, माधव स्वरूप वत्स क्या कहते हैं, 3500 से 2700 ईसा पूर्व, है ना। और मार्टिन व्हीलर क्या कहते हैं, 2500 से 1500, ठीक है। जॉन मार्शल 3250 से 2750, ठीक है। अब यहाँ रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750, ये जो कि सर्वमान्य तिथि है, समझे कि नहीं। तो ये चारों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं भैया सिंधु सभ्यता के जो है 6 बड़े नगर, है ना, 6 बड़े नगर हैं, जो कि उत्खनन जो है उसका बड़ा क्षेत्र है, चाहे इसलिए जाना जाता है, या कुछ ऐसे साक्ष्य वहाँ मिलते हैं, या जो है उसके भव्य चीजें जो मिलती है, जैसे स्नानागार, अन्नागार, है ना, या कुछ इस तरह के जो है बंदरगाह वगैरह, तो जिसमें जहाँ ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं उसको हम प्रमुख मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 प्रमुख ये बड़े नगर मान लिए जाते हैं, ठीक है। पहला है हड़प्पा, ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, है ना। पहला इसको क्योंकि हड़प्पा की खोज पहले होती तो पहले न रखेंगे यार, है ना। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो दूसरा नंबर, तीसरा गढ़वारी, गढ़वारी वाला, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गढ़वारी, है ना, गढ़वारी वाला, ठीक है। ये दूसरा स्थान, हाँ, तीसरा स्थान है जो है गढ़वारी वाला। चौथा है धौलावीरा है भाई, पांचवा है राखीगढ़ी, और छठा है ये कालीबंगा, है ना। कालीबंगा को आप जानते हैं, राखीगढ़ा हिसार, है ना। राखीगढ़ा कहाँ है भैया, हिसार में है, हिसार हरियाणा, हरियाणा में है भैया। कालीबंगा राजस्थान में है ना, राजस्थान है, जहाँ अलनिया, अलनिया और दरे, है ना। अलनिया और दरा यानी कोटा के आसपास कालीबंगा का क्षेत्र पड़ता है, अलनिया के पास में है ना। दरा अलनिया क्षेत्र है, जो कि प्रागैतिहासिक काल का जो क्षेत्र है। अलनिया दरा जो है प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र हमने पढ़ाया है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ये कालीबंगा वही पड़ता है, आसपास ही है, ठीक है। तो उस जगह क्षेत्र यहाँ हो गए, है ना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं भैया, और इसका अंतिम अवशेष जो है, सिंधु घाटी का जो अंतिम अवशेष अवशेष है भैया, वो कब तक का मिलता है, 1100 ईस्वी का। बहुत आईएमपी प्रश्न है भैया, 1100 ईसा पूर्व के तक में जो है साक्ष्य मिलते हैं। अंतिम जो साक्ष्य जो है वो 1100 ईसा पूर्व के मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि वैदिक युग में भी ये ना, वैदिक युग आपको बताया है ना, 1500 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक युग जो है ना, ये शुरू हो जाता है, समझे कि नहीं। वैदिक युग इसी युग में शुरू हो जाता है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में यहाँ शुरू हो जाता है, लेकिन साक्ष्य 1100 ईसा पूर्व के जो है सिंधु काल के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीजें जो है हम पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। आज के लिए बस इतना ही, जितनी चीजें हमने आपको बताया है उसको अच्छी तरीके से डेट वगैरह, या जितने विद्वान हैं उनके नाम करेक्ट होने चाहिए, है ना। क्योंकि प्रश्न में इसी से कंफ्यूजन आती है, जब कंफ्यूजन आएगी तो प्रश्न गलत होंगे 100%, समझे कि नहीं। अब प्रश्न गलत होंगे तो मेरिट से आप नीचे आएंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।